Hello students, welcome to आई एग्जाम भी. दिस इज सोनल सकलानी. सो यूके ट्रिपल एस यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फिर से आपके लिए नई वैकेंसीज लेके आया है. और इस बार वैकेंसीज कौन कौन सी हैं? पशुधन प्रसार अधिकारी यानी कि लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर, इसकी मेनली वैकेंसी है 120. इसमें रिक्त पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. इसके अलावा सहायक प्रशिक्षण अधिकारी है, इसमें 3 पद हैं. इसमें भी सारे जो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं. इसके अलावा आपके और जिसमें आप एलिजिबल हो वो है निरीक्षक रेशम का, इसमें भी 3 रिक्त पद हैं. अब मैं पहले ही क्लियर कर दूं इसमें कि ये जो सारी वैकेंसीज हैं ये हैं उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए. या तो आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल हो या फिर उत्तराखंड से आपने 10th या 12th क्लास करा हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते. क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स नीचे लिखते हैं कि अदर स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं पहले ही ये क्लियर कर दूं. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या आपकी वैकेंसीज हैं. जो आज ही ये इसका एडवर्टाइजमेंट निकला है और जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 10th जनवरी से शुरू हो जाएगी. 30 जनवरी लास्ट डेट इसकी होने वाली है. ठीक है. सो डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या है. पहला जो आपका पद नाम है आप देख सकते हो, पशुधन प्रसार अधिकारी यानी कि लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर. यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छा नंबर इसका है. ठीक है. 108 टोटल वैकेंसीज हैं, जनरल के लिए 58 है यहाँ पर. और इसमें एलिजिबिलिटी अगर आप देखोगे तो एलिजिबिलिटी क्या है, नॉट जस्ट बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स बट इसमें जो सीबीजेड वाले स्टूडेंट्स हैं, बीएससी सीबीजेड जिन्होंने करा है वो भी एलिजिबल हैं, कृषि वाले तो हैं ही, और साथ में एनिमल हस्बेंड्री वाले स्टूडेंट्स भी इसमें सब एलिजिबल हैं. लेकिन ये आप जॉब देख सकते हो लेवल 6 की जॉब है, बहुत ही अच्छा लेवल की ये जॉब है जिसमें अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी. एज लिमिट जैसे सारे ही यूके ट्रिपल एससी की जो पोस्ट निकलती हैं सब में ही 21 to 42 ईयर्स की एज लिमिट होती है, वैसे ही इसमें भी है. ठीक है. और अनिवार्य आहर्ता में यही है. ठीक है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे जो हमारी दूसरी पोस्ट है वो है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी. ये केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में. ठीक है. तो इसमें सिर्फ 3 ही हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर नहीं है, 3 ही वैकेंसीज हैं. लेवल 5 की ये जॉब है और इसमें भी एज लिमिट सेम ही है. ठीक है. यहाँ पर भी जो भी बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं वो तो एलिजिबल हैं ही, इसके साथ साथ जिन्होंने केमिस्ट्री से बीएससी करा है वो भी एलिजिबल हैं. और अगर बीएससी आपने मृदा रसायन यानी कि सॉइल केमिस्ट्री से करा है तो भी, या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से अगर करा है तो भी एलिजिबल हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो पोस्ट है जो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है वो है निरीक्षक रेशम का. ठीक है. सुपरवाइजर जो सिल्क बोर्ड होता है उसमें. ठीक है. तो इसमें भी 3 वैकेंसीज हैं. यहाँ पर भी लेवल 5 की आपकी जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है इसमें, 21 to 42 ईयर्स एज लिमिट है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉट जस्ट बीएससी एग्रीकल्चर बट इसके साथ साथ एमएससी भी चाहिए. ठीक है. सो एमएससी प्राणी विज्ञान यानी कि आपका जूलॉजी अगर है तो उससे कर सकते हो, या फिर अगर आपका एमएससी कृषि में यानी एग्रीकल्चर में अगर एमएससी है तो आप भी आप इसमें भर सकते हो. बीएससी एग्रीकल्चर उसके साथ एमएससी एग्रीकल्चर, या फिर बीएससी अगर सीबीजेड से है और एमएससी आपका बॉटनी से है, बॉटनी जूलॉजी से है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं. ठीक है. सो ये आपकी मेन जो वैकेंसीज हैं वो हैं. अगर इसका एग्ज़ाम का पैटर्न हम देख लें तो एग्ज़ाम में क्या आने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, 100 मार्क्स के. सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे और 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा. सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, तो इसीलिए बहुत अच्छा ये आप बोल सकते हो कि अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम से आपका डिसाइड हो जाएगा. एग्ज़ाम जैसे होते ही ये यूके ट्रिपल एससी के सारे ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ये होने वाले हैं. ठीक है. अब हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या एलिजिबिलिटी है. ठीक है. तो फिर एलिजिबिलिटी और इसके साथ साथ ही जो सिलेबस है एग्ज़ाम का वो भी हम एक बार देख लेंगे. ठीक है. शुल्क ज़रूर देख लेते हैं. फ़ीस जो होने वाली है एग्ज़ाम में, तो यूजी जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 300 देना होगा, और एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए 150, सॉरी नॉट ओबीसी, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 150 रुपीज़ है. ठीक है. और सबके लिए 150 रुपीज़ है.
यूजी अनरिजर्व्ड वाले और ओबीसी वालों के लिए 300 रुपीज़। ऑलराइट, इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं अब इसके सिलेबस में। तो सिलेबस काफ़ी सारा दिया गया है इसमें, सेम ही कॉमन ही एग्ज़ाम होगा शायद, क्योंकि इसमें अलग से सिलेबस नहीं दिया गया है, तो कॉमन ही एग्ज़ाम होने वाला है सबके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट 1 में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड यानी कि बायोलॉजी से बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें, बॉटनी जूलॉजी, ठीक है। यूनिट 1 आपकी डाइवर्सिटी वाला है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। फिर यूनिट 2 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी कि टिश्यूज से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो फ्लावरिंग प्लांट्स, बॉटनी और जूलॉजी वाला ये मेनली आपका सिलेबस रहने वाला है। फिर यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। यूनिट 4 में प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में है पूरा, और इसके साथ साथ ही ह्यूमन फिजियोलॉजी भी है। अच्छा, इसके साथ आप ये भी देख सकते हो कि करंट जो जीके है या करंट जो भी इससे रिलेटेड जो भी एडवांसमेंट, साइंटिफिक एडवांसमेंट है उससे भी क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा यूनिट 5 रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स का भी और साथ में रिप्रोडक्शन प्लांट्स का भी, तो ये आपका है। फिर यूनिट 6 में जेनेटिक्स और एवोल्यूशन यानी कि जेनेटिक्स के बारे में आपके सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं इसमें। फिर यूनिट 7 में बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर। यूनिट 8 आपका बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। यूनिट 9 में आपका इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। यूनिट 10 में केमिस्ट्री है, यहाँ से आपका केमिस्ट्री पूरा शुरू हो जाता है। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री आपका, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, और फिर आपका इक्विलिब्रियम आ गया, रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, DF ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे आ गए आपके फिजिकल केमिस्ट्री की। केमिकल काइनेटिक्स है, ठीक है। और यूनिट 19 में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से शुरू हो गया आपका, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोएल्कीन्स, तो ये सारा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री भी है, ठीक है। सो मेनली हम बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी, साथ में प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और साथ में केमिस्ट्री, ये आपका मेनली सिलेबस रहने वाला है इस एग्ज़ाम में। तो फिर अभी से आप प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें रीच भी कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।